साल था 2021। मैं था बहुत ज़्यादा ओवरवेट और मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लॉकडाउन का वक्त था, सोने का कोई रूटीन नहीं था। इसी वजह से मैं ओवर तो हो चुका ही था, साथ में मेरे चेहरे में जो कोलेजन है बहुत हद तक ख़राब हो चुका था। एक तो इंडियन हाउस होल्ड में स्कूल और ट्यूशन्स जाते जाते सन डैमेज तो करता ही है। उस वक्त जब मेरा नींद का साइकिल बिल्कुल ख़राब था, कॉर्टिसोल की वजह से बहुत सारे चीज़ें ऐसे लगने लगा था मैं 18 साल का नहीं हूँ बल्कि 25, 27 या फिर 30s में चला गया हूँ। ओवरवेट तो रोल प्ले करता ही है, पर इन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर दिया था एजिंग प्रोसेस को। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस चीज़ को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और लोग बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को जो कि बुरी है उसे मर्दाना तांगा समझते हैं। बहुत सारे लोग प्राउड फील करते हैं कि वो रात के 2:30 और 3 बजे सोते हैं, पर सोच के देखिए क्या सच में इसमें प्राउड होने वाली कोई बात है? आप अपने अंदर का जो कोर्टिसोल है उसको तो बढ़ा रहे रहे हैं ही, क्योंकि नींद ना होने से भी कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, साथ में स्ट्रेस से तो बढ़ता ही है। सारी चीज़ें आपके एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है बहुत हद तक। अब देखिए, बस एजिंग लाइक फाइन वाइन डजंट मीन सिर्फ फेशियल स्किन चेहरा का वही सही है, बल्कि एक हेल्दी फिजिक रहना वो भी काफ़ी ज़रूरी है। एज लाइक ए फाइन वाइन, यू नीड बोथ फेस एंड मसल इन योर बॉडी। क्योंकि जब आप 60, 70, 80 को भी टच करे तो आपको बॉडी में इतना मसल मास रहे कि आप चल सके, दौड़ सके, उठ सके। पर आपको कोई सेलिब्रिटी का एग्जांपल चाहिए तो अनिल कपूर को ले लीजिए इंडिया में, और वेस्टर्न में देखने और हॉलीवुड की तरफ देखें तो ब्रैड पिट है। विराट कोहली भी खराब एग्जांपल नहीं है, क्यों मैं बताता हूँ। अगर आप उनके पुराने तस्वीरों को देखें तो वो ज़्यादा बड़े लगते थे एक्चुअली। जब वो वेट लॉस करके हेल्दी डाइट में आए, अब वो जैसे ज़्यादा यंग लगने लगे। अगर कोई 20 का है, 25 का लगता है तो वो अपने एज से ज़्यादा दिखता है। पर अगर वो कुछ कंट्रोल करके 21 और 22 का भी दिखना स्टार्ट कर जाए तो बुरा बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का जेनेटिक्स होता ही ऐसा है कि वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़े दिखे। पर बहुत सारे लोग अनहेल्दी टैनिंग, सन डैमेज, कोर्टिसोल, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों की वजह से भी ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं और एक्ने भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हम आखिर अपने आप को अपने एज का, उसके आसपास का, या फिर जो एजिंग डैमेज है, जो टाइम टू टाइम डैमेज होता रहता है बॉडी में, जो एजिंग को फास्ट कर देता है, उसको कंट्रोल कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सन डैमेज। सन डैमेज को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ड्राइवर का फोटो लगाऊंगा, बहुत वायरल हुआ था। उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड कंप्लीटली अलग है। जिस साइड में सन गिरता था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, झुर्रियाँ, रिंकल्स आ चुकी है, और जिसमें सन नहीं गिरता था वो बहुत हद तक सही है। ऐसे ही आप और हम में भी ऐसे ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त तक सन के हार्श सनलाइट में रहे, टैनिंग की वजह से आपका जो कोलेजन है वो ख़राब होगा और आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा एज करने लगेंगे। दूसरा है क्लीन डाइट। ऑब्वियसली डाइट में भी जाऊँगा तो बहुत लंबा होता जाएगा वीडियो, डाइट के लिए एक्स्ट्रा बनाना होगा। पर बेसिकली आपको जो बेसिक नॉलेज है क्लीन डाइट का वो है हेल्दी वेट। ज़्यादा वेट होने से भी आप ज़्यादा बूढ़े दिखने लगेंगे। तीसरा है टाइमली स्लीप और कोर्टिसोल को कंट्रोल करना। अब कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए लोग आपको बोलेंगे कि स्ट्रेस मत लो, पर ये एक बहुत जेनेरिक टर्म है। हर किसी को स्ट्रेस है भाई दुनिया में। स्ट्रेस कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, पर हर कोई कर नहीं पाता है। पर बहुत ही ज़्यादा एक इजी और प्रैक्टिकल चीज़ जो कि है वो है एक तो थोड़ी देर शांत बैठना, और दूसरा है अकेले में 10 से 15 मिनट चलना। ये दो चीज़ें बहुत हद तक स्ट्रेस कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। और सोना, मतलब माय गॉड, बहुत ज़्यादा। और हाइड्रेटेड रहना तो सबको पता है ही, पर हर फॉलो नहीं कर पाता कोई भी। हाइड्रेटेड रहने से स्किन में जो, अगर स्किन हाइड्रेटेड रहता है ना तो ग्लोइंग लगता है, वैसे भी आप ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं आपका स्किन। और
फ़ोन में टाइमर वाइमर लगाने से ना, रिमाइंडर देने से वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि आप एक वाटर बॉटल आपके पास रखें या फिर आसपास रखें कि देखते आपको याद आ जाए। इसी तरीके से काम करता है। मैं तो एक पानी का बोतल साथ में रखता था, जब भी कॉलेज में जाता था मैं ही लेकर जाता था पूरा कॉलेज में पानी का बोतल, और मैं पीता रहता था, मुझसे लोग पीते थे। तो 4 चीज़ें, कोर्टिसोल, हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट और आपका जो चेहरे का कोलेजन है उसको डैमेज होने से बचाना है। इन 4 चीज़ों को आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत हद तक अपने एजिंग को स्लो कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में और ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे ऑन। चलता हूँ।